नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो एनबीएचएम परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आज मेरे साथ हैं वे विद्यार्थी जिन्होंने एनबीएचएम की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो आज के इस छोटे से सत्र में हम बात करेंगे कि कैसी उनकी एनबीएचएम की जर्नी रही और थोड़े और प्रश्नों पर विचार करेंगे। यह छोटा सा लघु सत्र है, ठीक है, इसमें 5 या 10 मिनट का। तो इसके बाद मैं एक अलग से सत्र करूंगा अलग अलग विद्यार्थियों के साथ, कि क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग जर्नीज रहती हैं, तो वो बाद में आएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों के परिणाम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे सौभाग्य भी अनुभव हो रहा है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाने का अवसर मिला। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद। एक मैथमेटिक्स की टीम भी आपको धन्यवाद करना चाहती है मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले सफल आपसे प्रारंभ करते हैं। तो यस स्वपन सर। बताओ, कैसा आपकी एनबीएचएम का कैसा लग रहा है, पहले आप ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो ठीक है। पर आपका वीडियो देख के ही तो एनबीएचएम देने गया। ये तो हाँ। सही बात, मतलब तब तो मैं एनरोलमेंट नहीं था, पर आपका वीडियो देख के पूरा प्रिपरेशन किया। मतलब यूट्यूब वीडियो, मतलब मैंने किसी से मतलब कहीं पर एनरोल नहीं हुआ था। उसके अच्छा। बाद सोचा एनरोल हो जाऊं, इसीलिए वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद एनरोल हो गया तो अच्छा लग रहा है सर। आपका प्रिपरेशन, मतलब आप जिस तरह गाइड करते हैं सर, बहुत अच्छा है। मतलब आप हमारी तरह है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ टीचर फीलिंग आए, मतलब ब्रो टाइप अच्छा। का फीलिंग आता है सर आपके साथ। अरे सही क्या बोल बात। रहा हूँ सर। सर इसीलिए चलिए। मतलब टीचर में नहीं, गाइडेंस मेंटर लाइक वो एकदम फील आता है, इसलिए अच्छे से हो जाता है सर। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं आपका सर। सौजन्य है कि आप मुझे ऐसे देखते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है सुनकर। तो आपका मॉक इंटरव्यू भी हुआ था एनबीएचएम में, वो कैसा रहा आपके लिए? उसमें जो गए मॉक आप। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मतलब आपने जो गाइडेंस दिया, मतलब जब किसी मतलब क्वेश्चन का आंसर करना है या डिलीवर करना है, तब मतलब फंबल नहीं करना है। मतलब जो आता है वो बोलो, अब सॉल्यूशन हो जाए फिर बोलो। ऐसा ओ, टाइप के आपने बोला, मतलब ऐसे ऐसा मत करना। आपने बोला वीडियो में, वो काम आया। तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा था, उसका भी मतलब प्रिपेयर्ड हूँ, आपके साथ प्रिपरेशन किया, उसके साथ भी उसको भी हेल्प हुआ, मतलब आपने हेल्प किया उसमें। आपका क्वेश्चन जो बोला डीएल एनालिसिस का, वो तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं अभी भी सॉल्व नहीं कर पाया उसे। अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए मॉक इंटरव्यू का नहीं सर, क्वेश्चन? वो सर मतलब आपने जो मॉक इंटरव्यू में पूछा उसका, बस सर काउंटर एग्जांपल ढूंढना बहुत क्रिटिकल हो रहा है, मतलब ओहो, मैं तो ट्राई मॉक में कर। तो फेल हो गए फिर क्या होगा? सर पर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आपने जो पूछा। पर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया आपने पूछने के बाद, मतलब ओ, थोड़ा चलो कर बहुत अच्छा पा है। रहा तो फिर अभी आपका इंटरव्यू कर लें मेजर और फंक्शनल वगैरह में, हूँ। सर अभी ऑन तो द स्पॉट। नहीं, ऑन द स्पॉट मतलब मेजर में सर कर सकते हैं, पर अभी मूड नहीं है सर इंटरव्यू देने का। मतलब प्रोजेक्ट का भी प्रेशर है कोई कॉलेज। नहीं, अलजेब्रा प्रोजेक्ट एक नंबर थ्योरी में कर लेते हैं। एल्जेब्रा एक नंबर थ्योरी सर, एनालिटिक पूछ लो सर, एल्जेब्रा नहीं सर, एनालिटिक पूछ लो। तुम्हें एनालिटिक अलजेब्रा से ये एलर्जी क्यों है? सर, एल्जेब्रा सच मतलब एल्जेब्रा में एलर्जी नहीं है। मतलब एल्जेब्रा में जब मैं करता हूँ ना, तब मैं ना वो थ्योरम कैसे अप्लाई करूँ, वो बहुत गड़बड़ हो जाती है मेरे से। मतलब एल्जेब्रा चलो लीनियर ठीक है, एल्जेब्रा हो बहुत। जाती है, पर वो कम्यूटेटिव एल्जेब्रा नहीं होती। वो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, मेरी नहीं लाइट सर, चली गई है। नहीं, आज हाँ दिखाई सर। दे रहा हूँ। आप दिखाई नहीं दे रहा सर, हूँ ना, मैं थोड़ा बहुत दिख रहा है सर। दिख मतलब रहा हूँ ना। डीम डीम बहुत डीम हो रहा है, मतलब हाँ दिख ये रहा तो है वो। ये तो अच्छा है। कभी तुमने देखा है न्यूज चैनलों में इंटरव्यू होते हैं, ऐसे ही गेस्ट को बैठाते हैं कि उसका मुंह सब दिख रहे हैं। ये अपने आप नेचुरल बन गए। लाइट चलेगी ना, इधर वर्षा हो रही है इस कारण से। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। खुशी, आपके पास आते हैं। तो आपको इससे पहले एनबीएचएम का आपने एग्जाम दिया नहीं था, कब पता चला एनबीएचएम के बारे में कि एग्जाम देना है ये सब? नहीं सर, मैंने एक्चुअली 2023 में पहले एग्जाम दिया अच्छा। था, बट ओके। अनफॉर्चुनेटली रिटर्न भी नहीं हुआ था मेरा। एंड देन फिर उसके बाद मैंने सीधा इसी साल दिया है। वो भी कॉन्फिडेंस तब आया जब मेरे मतलब आपके साथ जुड़ी और कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हुए, तो अब मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए एग्जाम। ओके, तो तुम कैसे तुम्हारे मतलब हेल्प हुई ऐसे एनबीएचएम में? कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा? जैसे मैं तुमसे कहता था कि तुम ऐसे सीखो कि तुम सब एग्जाम में फिर तुम पाओगे कि मैं अच्छा कर पा रही हूँ, इंटरव्यू जो सब कॉमन ही है ऐसा। हाँ जी, मैंने मतलब वही चीज़ देखा कि मैंने ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही पढ़े थे। ज़्यादा मैंने हम्म। कि सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े भी नहीं थे। तो हम्म। मेरे को उन्हीं में मतलब अच्छा लेवल कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि हाँ, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से अब मुझे डर नहीं लगता कि हाँ, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है कि अगर मेरे टॉपिक्स में से जो हमने पढ़े हैं, जहाँ पे हमारे कांसेप्ट क्लियर, अगर हम वहाँ से कुछ क्वेश्चन्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो टैकल हो ही जाएगा, फॉर श्योर। तो ये ओके। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हुआ, कांसेप्ट बहुत सही क्लियर हुए मेरे।
अच्छा, एनबीएचएम एग्जाम से पहले और इंटरव्यू से पहले तुम तो पीएचडी भी कर रहे हो और तुम साथ में मैनेज करती थी, वही मुझे बहुत अच्छा लगा, साइड बाय साइड, और रात में कर लेती थी जो रिकॉर्डिंग्स थी। तो वो तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल हुई, जो रिकॉर्डिंग्स मैं तुम्हें अक्सर देता था ना कि ये कर लेना ऐसे करके। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, क्योंकि वहाँ से मेरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो वीक टॉपिक्स थे, जो वीकली मतलब मेरे को थोड़ा लगता था, जैसे टोपोलॉजी हम्म। वगैरह में मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बट मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ से मैंने हम्म। चीज़ें थोड़ी और बेटर की, और टोपोलॉजी से मैंने हम्म। क्वेश्चंस भी ठीक-ठाक टैकल कर लिए थे, वहाँ पे डिस्कशंस हुई थी जब, लाइक दैट। अच्छा अच्छा। तो इंटरव्यू हाँ तुम्हारा जी। कैसा रहा? फिर इंटरव्यू से पहले तुम मुझे पूछ रही थी कि क्या क्या करूं सर, ये बोलना है कि ये बोलना है ऐसे करके ना, तो इंटरव्यू तुम्हारा कैसा रहा, कैसा गया इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मतलब रियल और लीनियर, सबसे पहले वो तो मैंने 100% आंसर किए थे, बहुत सही आंसर किए थे, और मीट्रिक और टोपोलॉजी में अच्छा खासा, मतलब जितना मुझे लगा था कि मैं करूंगी उससे बेटर किया मैंने। अच्छा, तो जो मैं तुमसे कहता था ना कि तुम एक बार मैट्रिक और टोपोलॉजी का कोर्स ये सब सही से करो, फिर तुम पाओगे कि इंटरव्यू में कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले, तुम पाओगे कि उसी से आए हैं बस, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग चेंज होते हैं, बस वेरिएशन होता है आर्ग्यूमेंट का। तो ऐसा आपने पाया? बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है, एक तरीके से, मतलब वो मोस्टली क्या करते हैं, बेसिक्स ही उन्हें वो लोग बेसिक्स ही पूछते हैं, मतलब उन्हें वही हम्म। चीज देखनी होती है कि हमने जो प्रिपेयर किया है किस लेवल का किया है, किस तरीके से हमने तय है। किया है वो। तो मोस्टली ओके डेफिनेशंस के आसपास ही वो घूम रहे होते हैं इंटरव्यूज वगैरह में थोड़ा। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल तुम्हारा सर। एनबीएचएम क्वालिफाई देखकर, क्योंकि जब तुम आई थी तो मैं सोचता था इसको तो एनबीएचएम अभी क्वालिफाई होना चाहिए था, जब तुम मेरे पास आई थी ना, तो मैं सोच रहा हाँ था कि जी। इसको अभी तक एनबीएचएम क्वालिफाई होना चाहिए था। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपका एनबीएचएम क्वालिफाई देखकर, थैंक और भाविका से बात करते हैं। अच्छा भाविका, पहले सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, तुम एनबीएचएम का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहती थी? तुम कह रही थी मैं तो चली गई बस, तो, ऐसे करके ना, बताओ। तो वो पता नहीं था ना, एनबीएचएम का मतलब दिया नहीं था कभी तो। तो नहीं, जब एनबीएचएम जिस दिन तुम एनबीएचएम का एग्जाम देने गई थी ना, उससे पहले तुम बोल रही थी बस मैं चली गई, क्योंकि मुझे तो शायद तुमने जब बताया मैं एनबीएचएम रिटर्न क्वालिफाई हुए हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम एनबीएचएम दे के आए हो, अगर मुझे करेक्टली रिमेम्बर है ऐसे करके। तो तुम्हें ऐसे लगता था कि एनबीएचएम अपना क्या ही होगा, ऐसे करके लगता था? हाँ सर। पर अब मतलब तुम, हाँ हाँ बताओ बताओ। मतलब टफ होता है ना, तो जैसे आप करवाते थे तो मुझे लगा कि इसमें तो होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तब, ऐसे तो मुझे नहीं होगा ऐसे लगने लगा था तुम्हें? हाँ सर। अच्छा। और फिर चली गई तुम एग्जाम देने, एग्जाम भी तुम्हारा क्वालिफाई हुआ। और दूसरा, इंटरव्यू का बताओ, इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? और मॉक इंटरव्यू का बताओ। इंटरव्यू सर मॉक जैसा ही था, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब हम्म। कि जैसा मतलब मॉक का एक्सपीरियंस था, मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही था। तो जो जो ओके। आपने मतलब बोला था कि ये नहीं करना है, हाँ तो हाँ। जैसे कि मैं बार बार बोल देती हूँ ना कि नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वहाँ तो तुमने, वहाँ भी अच्छा मतलब एक दो बार तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि अच्छा। वो बस ये कह रहे थे कि मतलब ट्राई करते जाओ, तो फिर ओके ऐसे हो ओके। रही थी प्रॉब्लम्स। तो वही मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जिनके अंदर ये फीलिंग होती है कि हमसे भी एनबीएचएम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सही वर्क करो, सही से कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि एनबीएचएम एग्जाम में कोई कंपटीशन तो नहीं है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हायर मैथमेटिक्स में किसी भी एग्जाम में कंपटीशन नहीं है, हायर मैथमेटिक्स में सिर्फ आपकी नॉलेज मैटर करती है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है यू विल बी क्वालिफाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हों या फिर चाहे आपके कोई भी एग्जाम ले लो आप पीएचडी के, अगर आप अच्छे हैं तो पीएचडी के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले ही जाएंगे। एनबीएचएम में लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि बहुत देंगे, बहुत देते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उस लेवल तक वो प्रिपेयर नहीं कर पाते बहुत सारे, क्योंकि देखो 180 मार्क्स का होता है और 33%, 27-28% कट ऑफ जाती है राइट, 100% में से। तो इसलिए जैसे भाविका को लगता था कि इंटरव्यू कठिन होता है या वो क्रैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो ऐसे करके, या एनबीएचएम के एग्जाम के बारे में ऐसा नहीं है, अगर आप सही से मेहनत करो और सही से वर्क करो तो आप अवश्य क्वालिफाई कर पाएंगे, जैसे कि भाविका ने उदाहरण दिया। तो भाविका, बहुत अच्छा लगा आपका यह अच्छा परिणाम देखकर। ओके। सौभाग्य है कि आपने इंग मैथमेटिक्स को ज्वाइन किया। ठीक है। तो देवव्रत, आपसे बात करते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ कि कैसा हो रहा है एनबीएचएम का एग्जाम क्वालिफाई करके, आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है आपका? मुझे तो लग रहा है कि लक से हो गया है सर। लक से हो गया ऐसे लग रहा है? तो पिछली बार भी तुम किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो गए थे पिछली बार के एनबीएचएम के एग्जाम में, कितने कुछ मार्क्स से आप मुझे बता रहे थे।
राइट? एक्चुअली मुझे लगा था कि पिछले बार हो जाएगा, हाँ। तो बट जब मैंने देखा था, मतलब घर में आके चेक किया था, तो मुझे लग गया था कि हो जाएगा, और मैं अच्छा अच्छा। खुश भी था उस टाइम पे। तो इस बार बहुत। एग्जाम दे के आया था, और हाँ। आपसे मैंने बोला था कि मतलब मुझे पता नहीं कि कितने मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि पिछले बार जैसा ना हो जाए। अच्छा अच्छा। कभी कभी आंसर आंसर देख के लगता है ना कि शायद मैंने यही किया है। हाँ 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 हाँ। तो मुझे लगा था कि पिछले बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा ही सोचा था कि मैं अगर होगा तो उसके बाद ही आपको बोलूंगा, तो ऐसा। ठीक है, तुम्हारा मॉक इंटरव्यू कैसा गया? जैसे मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो थे तुम्हें कुछ बहुत नए क्वेश्चन से लगे, जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि आप अगर एक बार इन कोर्सेज को, जो भी कोर्सेज है, सही से कर लो, तो इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चन थे और कैसा लगा आपको? कुछ नया लगा या बहुत आसान से लगे? इंटरव्यू का क्वेश्चन तो मतलब अ, जब हो नहीं रहा था, तो वो लोग मुझे हेल्प कर रहे थे, मैं ट्राई कर रहा था। और जैसे कि एक तो क्वेश्चन मुझे पूछा था, उस हम्म। टाइम पे जब मैं आंसर दिया था, तो एक प्रोफेसर ने मुझे बोला था कि हाँ मतलब अच्छा लगा आंसर सुन के। तो उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि हाँ अच्छा आंसर हो गया है। तो उसके बाद और एक प्रोफेसर आया था जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद पिछले वाला जो प्रोफेसर है उसने मेरे तारीफ कर दिया है, तो मैं अच्छा उसके मेरे मतलब बहुत ही खुशी था अंदर अंदर। अच्छा तो मैंने अच्छा। वो वाला क्वेश्चन सुना ही नहीं जो नेक्स्ट ओ। प्रोफेसर ने मेरे पूछा। तो वो क्वेश्चन में मैंने अटक गया, मतलब मेरा ध्यान तो कुछ और जगह में चला गया था। उसके बाद मैं फिर से लगा कि हाँ अभी नया क्वेश्चन को करते हैं, तो फिर से बहुत वो अच्छा। किया। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा परिणाम देखकर, और मुझे बहुत अच्छा लग जाए जब जैसे तुम जैसे विद्यार्थी सफल होते हैं, और मुझे लगता है कि इनको पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि बीच में मुश्किलें भी आई, तुम कभी हेल्थ इश्यूज से भी जूझे, पर तुमने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एनबीएचएम का परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है तो बहुत प्रसन्नता हुई मुझे यह देखकर, आपका संघर्ष और मेहनत देखकर। और एंग मैथमेटिक्स के विषय में क्या कहना चाहोगे? मतलब मेरा तो अभी एक टारगेट है कि मैं शायद आप जैसा बन सकूं। मतलब अच्छा। आप जैसा, मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, मतलब जैसा टीचर तो है ही आप, उसके हाँ। साथ जैसे आपका जो पर्सनैलिटी है टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, मुझे लगता है कि सर आप कैसे इतना सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। तो अच्छा जैसे कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, तो अच्छा आप क्रिकेट भी खेल लेते हो जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं क्या ही बोलूं मतलब आपके बारे में, तो मुझे आप यही लगता है कि मैं कैसे आप जैसा बन सकूं। ये तो ठीक है, तुमको मैं क्रिकेट खेलने के लिए इनवाइट करूंगा, ठीक है, हम साथ में खेलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा आपका परिणाम देखकर। तो सामिक, कैसा था एनबीएचएम का रिटर्न का अनुभव और एनबीएचएम के इंटरव्यू का अनुभव, और तुम कैसे इन मैथमेटिक्स से जुड़े? हाँ, मैंने मेरा एक फ्रेंड है फाइजर पुणे में, सायन थोकदर, उसके अ, हाँ हाँ। उन्होंने ही बताया था ये इन मैथमेटिक्स के बारे में। सो मैंने जनवरी इंड ऑफ द जनवरी मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। एंड और ओके, एनबीएचएम इंटरव्यू और रिटर्न के बारे में बताओ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू और क्या क्या उन्होंने पूछा? रिटर्न 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 में रिटर्न तो अच्छा ही हुआ था, इंटरव्यू में उतना भी अच्छा नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन गैलोवा थ्योरी, अलजेब्रिक टोपोलॉजी इससे ही ओके पूछ रहा था, मीजा थ्योरी इसमें से ही पूछ रहा था। ओके। अच्छा, गैलो थ्योरी, मेजर थ्योरी और एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, ये सब आपके टॉपिक्स थे? नहीं, मैंने तो टोपोलॉजी बताया था, अलजेब्रा बताया था। अलजेब्रा के फील्ड थ्योरी में उन्होंने गैलोवा थ्योरी से क्वेश्चन ओ, किया था। ठीक है, आपसे उन्होंने एडवांस से ही पूछा? हाँ, मैं- ओके। मुझे लगा था इस बार नहीं होगा, बिकॉज मैं हाँ लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ आई हाँ। आंसर ऑल द क्वेश्चन, बट इस बार अच्छा। तो उतना भी अच्छा नहीं लास्ट हुआ। अच्छा, लास्ट ईयर तुमने इंटरव्यू दिया था, हुआ था उसमें? हाँ, हुआ था, फेलोशिप था इंग्लिश का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा है। तो और कैसा लगा तुम्हें? एनबीएचएम क्रैश कोर्स में भी थे तुम, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सब, यहाँ पे कैसा लगा इन मैथमेटिक्स में? अच्छा ही था। ओके। तो मयंक तुम्हारे साथ आते हैं। तो तुम तो एक मैथमेटिक्स से यूट्यूब से बहुत पहले से जुड़े हुए हो, मैं देखता था कि यस। एक
मेंबरशिप में मैं देखता था कि मयंक चौरसिया कौन है, क्योंकि मैं कभी देखता था ना ओल्ड मेंबर्स देखता था तो तुम मुझे दिखाई पड़ते थे। और फिर तुम आए एनबीएचएम इंटरव्यू में यहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये तो वही है, मैंने आपसे पूछा भी। तो मुझे वो, और बताओ कैसे मैथमेटिक्स में जुड़े आप? अ, मैं यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ा था, मतलब मैं सॉल्यूशंस आपके हमेशा से ही फॉलो करता था, जैसे नेट के या एनबीएच एमटिफर के, इनके सॉल्यूशंस कहीं मिलते नहीं थे, सिर्फ अच्छा आपके चैनल में मिलते थे, तो मैं वो हमेशा से सॉल्यूशंस देखता था। मतलब मुझे एग्जाम से सॉल्व करना, जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो करना अच्छा लगता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिलते थे कहीं पे, तो वो मैं अच्छा। आपके सॉल्यूशंस देखा करता था, फिर वैसे लिखने की कोशिश करता था। ओके। अच्छा, तो फिर तुमने एनबीएचएम इंटरव्यू में सोचा कि एक बार ज्वाइन करके देखें ऐसे? यस सर, यस सर। ओके ओके। और तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे कहीं वैभव ने बताया था इस बारे में, वैभव मिला यस, था तुम्हें? यस हम लोग सर इंदौर में मिले थे सर, जब मैं मतलब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी प्रिपेयर कर हाँ। रहा था, और मैं भी, तो हम लोग एक जगह मॉक इंटरव्यू में मिले थे, तब उसने बताया था आपके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, अच्छा है। और मॉक इंटरव्यू का कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे, और वो कितना हेल्पफुल हुआ आपको एनबीएचएम इंटरव्यू में? सर उसमें सर बहुत बेनिफिट मिला सर, मतलब कि कैसे क्वेश्चन को वहां पे समझाना है, मतलब क्वेश्चन का सलूशन आता तो है, पर उसको हाँ। एक्सप्रेस कैसे करना है, एक एक लाइन समझाते जाना, फिर एंड कंक्लूजन तक पहुंचना, सर उसमें बहुत मजा आया सर सीखने में। चलो, सौभाग्य है मेरा भी, आपको पढ़ाने का अवसर मुझे मिला। मैंने लगभग सभी लोगों से पूछ लिया है। ठीक है, टोटल मुझे 7 विद्यार्थियों ने बताया था कि उन्होंने एनबीएचएम की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 6 यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इन सभी से इनको अलग अलग सत्र में भी आमंत्रित करूंगा, और ये आमंत्रण स्वीकार करेंगे तो हम इनसे जानेंगे इनकी एनबीएचएम जर्नी के विषय में विस्तार से, और जिससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु इसके अतिरिक्त भी आप में से कोई भी कुछ यदि किसी भी संबंध में कहना चाहता हो तो आप मुझे बताएं और कहें आप। फिर नहीं तो हम ऑडियंस से क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? कोई और कुछ बोलना चाहता है तो हाथ खड़ा किया है, पहले से है या अभी कुछ बोलने के लिए है? मयंक, हाँ तो अनम्यूट करके बोलो पहले से। वैसे मैंने होठों के उससे अनुमान लगा लिया, तुम ये कह रहे हो कि पहले से है। ये सर वो पहले से था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सफल हो जाए एल्जेब्रिक टोपोलॉजी। एल्जेब्रिक टोपोलॉजी सर, एल्जेब्रा सुन के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है सर। अच्छा एनालिसिस पूछो सर, मैं कुछ दुख नहीं होगा, पर एल्जेब्रा सुना तो मेरा तभी से हो गया मतलब। पर कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, शायद हो जाएगा, और 2-3 मंथ्स स्ट्रॉन्ग लगेगा, हो प्रिपरेशन, जाएगा। अभी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, आगे के हाँ एग्जाम से। हाँ सर, मतलब अब तो कोई वीकनेस लगना ही नहीं है सर, मतलब एल्जेब्रा को स्ट्रॉन्ग बनाना है सर। ओके ठीक है, तो कोई बच्चों, आप किसी का कुछ प्रश्न है इनसे तो पूछ सकते हो आप, मुझे बताओ। कोई और स्टूडेंट्स पूछना चाहते हो कुछ किसी भी चीज के बारे में, कि एनबीएचएम के पहले लगता था कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, या इटीसी, या कुछ भी तुम्हारे मन में है तो पूछ लो, या मुझे भेज दो टेलीग्राम में। अगर तुम नहीं पूछ सकते तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है और पूछो, पूछना ही चाहिए। सर मैं पूछूं? अरे बिल्कुल, आप पूछो। हाँ मतलब खुशी दी का कुछ मैट्रिक हाँ स्पेस वगैरह से रिलेटेड ही था इंटरव्यू हाँ, का टॉपिक। पूछो पूछो। तो मतलब बस कुछ क्वेश्चंस आप बता पाए तो, अच्छा, किस टाइप इंटरव्यू के में क्या क्वेश्चंस? क्वेश्चन हाँ पूछे थे? हाँ हाँ। अच्छा, खुशी तुम्हें याद है या मैं बताऊं? मेरे पास है तुम्हारा लिस्ट। या फिर आप ग्रुप में ही भेज आप ही बता सकते दो सर, क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। लाइक हाँ, मतलब आप एग्जैक्ट बता दो actually। मुझे सर्च करके पीएचडी हो। और इंटरव्यू, तुम इनसे एनबीएचएल से भी कुछ हटके है क्वेश्चंस, मतलब वो नहीं पूछ नहीं सकता नहीं, हूँ ना? वही सेम, मतलब लगभग आप मैट्रिक स्पेस का कोर्स किए ना। हाँ सर। मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूँ इनके लीनियर अलजेब्रा का, मुझे याद है, अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इनके लीनियर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन था, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक
अगर आपकी ए स्क्वायर इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती है तो वो निलपोटेंट होगी, पर उसका यूज करना था उसमें, ट्रेस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू 0 करके ऐसे। एंड सेकेंडली मैट्रिक स्पेसेस से क्वेश्चन ऐसे थे कि होम्योमॉर्फिज्म के बारे में थे, ओके, कि कब होम्योमॉर्फिक होंगे, क्या कोई ऐसी मैट्रिक डिफाइन कर सकते हो क्लोज इंटरवल 0-1 में जिससे आर के साथ होम्योमॉर्फिक हो जाए, उसी टाइप के क्वेश्चंस जो लगभग आप मैट्रिक स्पेस के कोर्स में पढ़ते हो, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, इन्होंने मुझे डिटेल में लिखकर भी भेजे हैं क्वेश्चंस, और उनको मैं आप सभी लोगों को दूंगा, और वो आपके आगे इंटरव्यूज में भी उसका मैं एक पीडीएफ तैयार करूंगा सभी के क्वेश्चंस का। मेरे पास सभी के क्वेश्चंस हैं, अभी पता नहीं वो कहाँ पे है, मतलब इनकी चैट में, तो सभी उसको दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि सारे क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए ही हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन नए नहीं थे, ओके, किसी भी इंटरव्यू में। मैं सभी लोगों ने मुझे है आपका मतलब एक और क्वेश्चन था मेरा खुशी दी से, ये वो आईआईटी रोपड़ से आई थिंक पीएचडी कर रही है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो हाँ 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 हाँ, तो बस वही पूछना था, डिपार्टमेंट वहाँ का कैसा है, मतलब एनालिसिस को, मतलब वहाँ पे प्रोफेसर है और जो भी ठीक है, मैंने मतलब अप्लाई ये करा कुछ है। तो मैं तुम्हें खुशी का कांटेक्ट दे दूंगा, इसके बारे में वो सब कुछ तुम्हें बता देगी, ठीक है। सारे ओके सर। क्वेश्चंस, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो अभी हम मेनली उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो एनबीए से संबंधित हो, ठीक है। तो खुशी इस विषय में सब तुम्हें जानकारी दे देगी। और किसी का और कोई क्वेश्चन है बच्चों? निधि, कोई क्वेश्चन है? नो सर। क्वेश्चन पूछो, तुम भी तो डरती हो एनबीएचएम का एग्जाम देने से, भाविका से पूछो थोड़ा, कुछ नहीं पूछोगी? पूछो कि भाविका को क्या लग रहा था कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, या भाविका क्या लग रहा था एनबीएचएम का एग्जाम देने से पहले कि चले जाते हूँ चलो देने, नहीं तो सर डांटेंगे, ऐसे, या क्या लग रहा था बताओ, या लग रहा था कि चलो कर लूंगी, क्या लग रहा था आप बताओ? इंटरव्यू तो सर ऐसे ही दिया था, दे देती हूँ वरना सर डांटेंगे। सच में? अगर तुम्हारा बस चलता तो नहीं देती ना? अच्छा, ये तो सही है कि मैं डांटूं अब आपसे, आप लोगों को, वैसे डांटता तो नहीं हो ठीक है, अच्छा है। तो हाँ, और रोहित, हाँ पूछिए। सर मतलब मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी जिनका इस बार नहीं हुआ है वो अगले बार के लिए एनबीएचएम के लिए ट्राई करेंगे, तो मतलब वो जैसे सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें पेशेंस, 1 साल तक फिर वेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे स्वामी जी बताए ना कि इनका अगली बार इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो नहीं, फिर से इंटरव्यू 1 हुआ था साल वो उनका, अपने आप सामिक का इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ था। इंट- अच्छा, हाँ, वो तो एनबीएचएम वही स्कॉलरशिप अवेल ना, नहीं कर पाया, इसलिए दोबारा तो दी। तो 1 साल वैलिड रहती है एनबीएचएम स्कॉलरशिप। तो मतलब सर किस किस टाइप के जैसे प्रॉब्लम हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि अभी तो करीब 8-10 महीने मतलब प्रॉपर ही देखो, करना ये पड़ेगा। किस किस टाइप की प्रॉब्लम करनी चाहिए वो सब मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है, उससे भी कम में काम चल जाता है, तो वो सब तुम करते रहो, ठीक है, समझ गए? मतलब ओके सर। कोई भी कोर्स है उसको सही से सीखना है, प्रॉब्लम वहां पर वैसी ही आएंगी, कोई बहुत नई नहीं आएंगी, घर आके आपको ये फील भले ही हो जाएगा कि अरे हम उसको कर सकते थे, ठीक है। तो एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ एनबीएचएम के बारे में, जो मैं बस सर ये तो घर ही भाविका, आके होता है बस। हाँ, भाविका ने तो अप्लाई की थी, मैं देख रहा था इसका स्कोर का। जब तुम एनबीएचएम के एग्जाम में जाओ तो वहां ये मत सोचो कि जो पहला क्वेश्चन आया है उसको ही कर दूं मैं, ठीक है। पहले ये सोचो कि जो तुम्हें आते हैं इजी इजी पहले कर लो, ठीक है, इजी इजी कर लो। और तो मजे की बात तो ये होती है कि इजी इजी करते ही 50 नंबर बन जाते हैं, ये ट्रूथ है। इजी इन द सेंस कि वो तुम्हें आता है, हाँ, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तो तुम्हें पता है एनबीएचएम की अच्छी होती है सारी, राइट। इजी का मतलब ये मत समझना कि हो सकता है कोई यूट्यूब में सुने अच्छा इजी वाले ढूंढ लेंगे तो तैयारी वैयारी कुछ करनी नहीं है तो तैयारी पहले हार्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे और आपको लगे कि ये पहले पहले करो, इससे एग्जाम में फायदा होता है। ये मैं हमेशा करता हूँ एग्जाम से, सारे एग्जाम्स मेरे इसलिए अच्छे होते हैं कि मैं पहले वो सब कर लेता हूँ जो मुझे आते हैं, और अंत तक मैं पाता हूँ कि उन सब में ही हो गया, ठीक है, मतलब हर किसी एग्जाम में। और फिर मैं वो डिफिकल्ट वाले भी करता हूँ, जैसे मेरी आप आंसर कीज देखेंगे किसी भी एग्जाम में, नेट जेआरएफ में या वगैरह में, तो ऐसा पाएंगे डिफिकल्ट वाले भी किए होंगे, तुमको लगेगा ये तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम था उसको करने के लिए ज्यादा, क्योंकि सोचो मैंने पार्ट सी में मान लो 10 क्वेश्चन कर लिए इजी वाले,
मतलब 30 मिनट में। अब मेरे पास ज्यादा समय है ना, तो अब मैं डिफिकल्ट भी डील कर सकता हूँ। अगर पहले डिफिकल्ट में पढ़ा होता तो एक मन अलग अलग से बातें करने लगा, अरे नहीं हो रहा है ये सब वो सब, इधर उधर फिरने लग जाता है, राइट। तो ऐसा है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है, या फिर सभी एक दूसरे को अलविदा कहें? ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए फिर से धन्यवाद, और आप सभी लोगों को पढ़ाने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, एंग मैथमेटिक्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आमंत्रण स्वीकार करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीएचएम की परीक्षा का जो परिणाम है वह आपके मेहनत का ही परिणाम है। ठीक है, आप सभी लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि एनबीएचएम की परीक्षा में अगर देखो लगभग 48 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और एनबीएचएम की परीक्षा में सदैव बहुत कम विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, बहुत अधिक विद्यार्थियों को एनबीएचएम की परीक्षा, एनबीएचएम की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और उस 48 में से 7 लोग एंग मैथमेटिक्स में से उत्तीर्ण कर पाए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोगों ने इतना अच्छा परिणाम दिया। ठीक है, तो फिर से आप सभी लोगों को एक बार धन्यवाद। तो एक दूसरे को अलविदा कहें, और आप सभी लोगों को कभी किसी भी अभी भी सहायता की आवश्यकता पड़े तो, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चले गए हैं, जैसे खुशी है आईटी रोपड़ में है, मतलब एंग मैथमेटिक्स में रेगुलर तो नहीं है ना, तो फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। ठीक है, अवश्य कांटेक्ट करेंगे। चलो, नमस्कार। और सफल, और अंत में जाते वक्त कुछ बोलने वाले हो? सर थैंक यू सर, जस्ट दैट्स इट, थैंक यू सर। ओके ओके, और कोई कुछ कहने वाला है, या अंत करें इंटरव्यू का?